चलिए अब वाटर पोल्यूशन में अगली चीज जो हमको देखनी है वो कौन सी रहेगी, दैट इज कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने। अब कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में क्या रहेंगे, एक से ज्यादा होते हैं, अभी दो अपन पढ़ रहे हैं, फिर थर्ड वाला जो रहेगा दैट इज इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो रहेगा इसमें कौन सा होता है, दैट इज पैथोजेंस। ठीक है, तो पैथोजेंस जो होते हैं ये क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे दीज आर द डिसीज कॉजिंग एजेंट्स या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, वो पैथोजेंस जो होते हैं इनको सबसे ज्यादा सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट माना जाता है ना। पैथोजेंस जो रहेंगे ना, क्या बोला हमने, ये सबसे ज्यादा सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं, है ना। अब पैथोजेंस में आएगा कौन, तो हम बोलेंगे बैक्टीरिया आते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो वाटर में एंटर कहाँ से करते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज डोमेस्टिक सीवेज जो होता है उससे इनकी एंट्री होती है वाटर में, या फिर एनिमल एक्सक्रीटा उससे इनकी एंट्री होती है वाटर में। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है दैट कंटेन्स व्हाट, इसमें इस्चेरिशिया कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस, है ना, ये वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इनकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स या डिसीजेज होते हैं, है ना। तो क्या बोले हमने, पैथोजेंस जो होते हैं ये सबसे ज्यादा सीरियस कैटेगरी के वाटर पोल्यूटेंट हैं, है ना। पैथोजेंस होते क्या हैं, तो हम बोलेंगे दीज आर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनमें बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, जिनकी एंट्री वाटर में होती कहाँ से, तो हम बोलेंगे डोमेस्टिक सीवेज या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से, है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है दैट कंटेन्स व्हाट, तो हमने बोला एस्चेरिशिया कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस, और इनकी वजह से होता क्या है, तो हम बोलेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेस होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर दूसरे टाइप का जो वेस्ट रहेगा कौन सा होता है, दैट इज ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट में कौन कौन आएंगे, तो हम बोलेंगे इट इज लीव्स आती हैं, ग्रास या फिर ट्रैश। ठीक है, ये जो होता है वाटर पोल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे दे कॉज वाटर पोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, रन ऑफ। ठीक है, फिर इसमें हम कौन सी चीज बोलते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं इनकी वाटर में एक्सेसिव ग्रोथ जो होती है वो भी क्या करवा देती है, वाटर को पॉल्यूट करवा देती है ना। इट इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इन वाटर, दे आल्सो बिकम व्हाट, द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं ये सारे क्या रहेंगे, दीज आर बायोडिग्रेडेबल, है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, अब कौन सी चीज होती है कि बैक्टीरिया की लार्ज पॉपुलेशन वाटर में रहेगी, है ना, ये क्या करती है, तो हम बोलेंगे जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वाटर में उसको डिकम्पोज करती है। ठीक है, इस डिकम्पोजिशन में क्या होगा, तो हम बोलेंगे दे कंज्यूम ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना। वाटर में जो ऑक्सीजन होती है डिसॉल्व्ड होती है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। कौन सी चीज में बोलते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो लिमिटेड होता है ना। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, मतलब वाटर क्या करेगा, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन को एक लिमिटेड अमाउंट में ही वो अपने अंदर रख सकता था। ठीक है, कोल्ड वाटर में भी हम देखें, है ना, तो ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ये कहाँ तक जा सकती है, तो हम बोलेंगे दैट रीचेस अप टू 10 ppm। ठीक है, जबकि एयर में जो ऑक्सीजन होती है क्या रहेगी, दैट इज 2 लाख ppm। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। तो हम बोलेंगे एयर में तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो एक्वेटिक लाइफ है उस वो पूरी की पूरी किस पर डिपेंडेंट है, तो हम बोलेंगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट होती है। और वाटर की जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कोल्ड वाटर में कहाँ तक जा सकती है, तो हम बोलेंगे दैट रीचेस अप टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, दैट 10 ppm। ठीक है ना, तो पूरी एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसको उस लिमिटेड ऑक्सीजन को ही यूज करना होता है ना। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसके डिकम्पोजिशन के लिए, इसके ऑक्सीडेशन के लिए कौन सी चीज हो जाती है, ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, जो DO लिखा हुआ है, दिस इज फॉर व्हाट, दैट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है ये ही क्या करेगी, पूरी एक्वेटिक लाइफ को वहां पर सपोर्ट करने वाली होती है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि इसमें ना ऑर्गेनिक मैटर जब वाटर में आ रहा है तो हम बोलेंगे कौन सी चीज होती है कि इवन मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर में डिकम्पोज होता है ये वाटर को क्या करवा देता है, इसकी जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसमें इसकी वजह से कमी आ जाती है। समझ आ गई बात ये, है ना। इस वजह से क्या होगा, तो हम बोलेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का, ये अपनी बोली थी एक्वेटिक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वाटर में यदि वो क्या हो जाएगा 6 ppm के से नीचे आ जाए, है ना, इसको अंडरलाइन किया हुआ इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं फिश की ग्रोथ जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है ना। क्या बोला हमने कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है यदि इसका कॉन्सेंट्रेशन 6 ppm के नीचे आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फिश की ग्रोथ जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है।
ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है इसकी वाटर में जो एंट्री होती है कहाँ से होती है, तो हम एक तो बोलेंगे एटमॉस्फेयर से होती है, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, तो हम बोलेंगे जो एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो डे लाइट में क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। तो उस फोटोसिंथेसिस की वजह से भी कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस की वजह से भी क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, वो भी क्या हो जाएगी, वाटर में कुछ हद तक डिजोल्व होती जाती है। समझ आ गई बात ये। तो हम बोलेंगे वाटर में ये जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है इसके दो सोर्सेज हैं, एक तो एटमॉस्फेयर है और दूसरा क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज फोटोसिंथेसिस डन बाय ग्रीन एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। पर अब रात के टाइम पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं पाता है, लेकिन अब कौन सी चीज रहेगी, प्लांट्स जो उनका रेस्पिरेशन, दे ऑल्सो आर द लिविंग बींग्स, तो उनका रेस्पिरेशन तो चलता है, जिसके लिए वो क्या करेंगे, ये जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इस तरीके से कि जो वाटर होगा दैट अगेन विल बी डिप्लीटिंग ऑफ व्हाट, दैट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। समझ आ गई सारी बात ये, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर काफी सारा वाटर के अंदर एंट्री ले लेता है, तो क्या हो जाएगा, जो अवेलेबल ऑक्सीजन होगी दैट विल बी यूज्ड अप, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एक्वेटिक लाइफ जो होती है ना दैट विल बी डाइड ऑफ। समझ आती बात ये, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि एक्वेटिक लाइफ खत्म हो गई वहां पर, तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने लगता है। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, तो हम बोलेंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करके वहां पर क्या करने लगेंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर का वो डिकम्पोजिशन करने लगते हैं, और इनसे ऐसे वाले केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो फाउल स्मेलिंग होते हैं और जो क्या होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। समझ आ गई बात ये। तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर वाटर में काफी ज्यादा आ जाए, तो ऑर्गेनिक मैटर के वाटर में ज्यादा आने की वजह से क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर के वाटर में ज्यादा आने की वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको डिकम्पोज करने के लिए क्या हो जाएगा, जो वाटर की ऑक्सीजन है पूरी यूज्ड अप हो जाती है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरी एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो स्टार्ट करता है डिकम्पोजिशन किसका, ऑर्गेनिक वेस्ट का। इसकी वजह से ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो फाउल स्मेलिंग होते हैं, और क्या भी करेंगे वो, तो हम बोलेंगे वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी क्या होते हैं, दे आर हार्मफुल, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो भी क्या करता है, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन करता है, और वो भी वाटर की जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको कम करवाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, अगले आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी कि क्या होगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन व्हाट, अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सैंपल ऑफ दैट वाटर। इसको क्या कहा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है ना। वाटर के एक सैंपल में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन के लिए है ना क्या हो जाएगा, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बैक्टीरिया को वो क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। इन शॉर्ट इसको बीओडी बोला जाता है ना। आई एम रीडिंग द डेफिनेशन अगेन फॉर यू, है ना, एक बार समझा देता हूँ। क्या बोले अपन ने, वाटर के किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है ना, एक सैंपल में क्या रहेगा, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन लगती है वो उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए क्या कहलाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है ना। दैट इन शॉर्ट इज नोन इज व्हाट, दैट बीओडी, है ना। अब एक बार मैं इसको रीड कर रहा हूँ तो इसको अब ध्यान से नोट्स में ले लेना कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर, है ना, इज कॉल्ड व्हाट, दैट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब क्या बोलते हैं अपन कि जो अमाउंट ऑफ बीओडी है ना इन वाटर, ये क्या रहेगा, दैट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, है ना। कॉमन सेंस से, है ना, क्या बोला अपन ने कि द अमाउंट ऑफ बीओडी इन वाटर इज अ मेजर ऑफ व्हाट, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन के लिए ही तो क्या था ये टर्म डिफाइन थी, ठीक है। तो हम बोलेंगे बीओडी जो है किसका मेजर है, तो हम बोलेंगे इट इज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, उसका मेजर होता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि बीओडी और किसमें, वाटर के सैंपल में, है ना, क्लीनिंग कितनी है, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। यदि बीओडी वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे कि कम ऑक्सीजन लग रही है किसको, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर कम है मतलब वाटर कैसा है, कम पॉल्यूटेड है। समझ आती बात ये। तो बीओडी वैल्यू में, है ना, और किसमें, एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन, इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। ये क्वेश्चंस के लिए अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि क्लीन वाटर जो होता है उसका बीओडी वैल्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा, दैट इज लेस देन 5 ppm, ठीक है। और हाईली पॉल्यूटेड वाटर जो होता है उसमें बीओडी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, दैट इज 17 ppm और मोर। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर रहा हूं मैं, क्या बोले अपन ने, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं कौन से, लीव्स, ग्रास, ट्रैश, ये होते हैं मेनली, है ना। फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि ये जो रहेंगे, है ना, मतलब एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ भी वाटर में क्या करेगी, इट इज पोल्यूटेंट का काम करती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं तो ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है ना। फिर अपन बोलते हैं बैक्टीरिया की लार्ज पॉपुलेशन जो होती है ये क्या करती है, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर में प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज करती है, और इसको डिकम्पोज करने में वो क्या करती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करती है ना। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपन डीओ लिखते हैं। तो वाटर की जो ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है लिमिटेड होती है, ठीक है। कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि कोल्ड वाटर में जो डीओ होता है मैक्सिमम 10 ppm तक हो सकता है, और ये जो अमाउंट होता है ये क्या रहेगा, एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए काफी सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि एयर में जो वो रहेगा ऑक्सीजन वो कितना होता है, दैट इज 2 लाख ppm, तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो हम बोलेंगे एयर में तो अवेलेबिलिटी ज्यादा है लेकिन वाटर में अवेलेबिलिटी कम है, और सारी जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसको उसी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट रहना है। तो उसमें जरा सी भी कमी आ जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज उसके हमको देखने को मिलने लगते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन इसमें कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यदि 6 ppm के नीचे आ जाए तो फिश की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। अब वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है इसका सोर्स क्या होता है, एक तो एटमॉस्फेयर, और दूसरा सोर्स क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज फोटोसिंथेसिस डन बाय एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। बट एक दिन के समय फोटोसिंथेसिस चलता है, रात में क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस तो नहीं चल रहा है, मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई तो बंद हो गया है ना वाटर को, लेकिन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन प्लांट्स जो होते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए करते रहते हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो इसकी वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है वो कम होने लगती है ना। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है इसको कौन भी कंज्यूम करता है, तो हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, है ना। ऑर्गेनिक मैटर यदि वाटर में काफी ज्यादा डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसके ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, और इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है। अब क्या हो जाएगा, एनारोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, अब वो ऑर्गेनिक मैटर का क्या करने लगते हैं, डिकम्पोजिशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो फाउल स्मेलिंग होते हैं, और क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होते हैं, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करके वाटर में से ऑक्सीजन को तो लगातार निकाल रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। फिर हम क्या बोलते हैं, अपन एक टर्म डिफाइन की इंपॉर्टेंट, दैट इज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसका मतलब क्या था, तो हम बोलेंगे वाटर के एक सैंपल में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है एक सर्टेन वॉल्यूम में, उसको पूरा ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो उस सैंपल की क्या कहलाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है, ठीक है। बीओडी का क्या रहता है, क्लीनिंग ऑफ वाटर से इनवर्स रिलेशन होता है। यदि बीओडी वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है, वाटर ज्यादा क्लीन है, वो बीओडी वैल्यू ज्यादा है मतलब वाटर ज्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। तो क्लीन वाटर जो होता है उसकी बीओडी वैल्यू क्या होती है, दैट इज 5 ppm से कम, और 17 ppm से ज्यादा यदि बीओडी हो तो दैट इज हाईली पोल्यूटेड वाटर। समझ आ गई बात ये। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है डेटा बेस्ड ही रहेंगे कि हाईली पोल्यूटेड वाटर में बीओडी कितना, तो इट इज 17 या उससे ज्यादा ppm। क्लीन वाटर का बीओडी कितना, तो दैट इज 5, ठीक है। ये थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे, उस टाइप के, ठीक है ना। कि किसी सैंपल में सो एंड सो अपने को डेटा दे दिया और उसकी वजह से जो हमने कैलकुलेशन किया तो इतने ppm आ रहा है, तो आप बताओ कि वाटर प्योर है, मतलब वाटर में प्योरिटी का एक्सटेंट कितना है, कम है या ज्यादा है, तो ये हो जाएगा। फिर अपन निकाला था एक्वेटिक लाइफ जो होती है, मतलब ये फिश की ग्रोथ कितने ppm के नीचे इनहिबिट हो जाती है, तो दैट इज 6 ppm। तो ये केवल अपने को डेटा याद रखना है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो दैट इज 10 ppm होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलेंगे यहाँ पर, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो उसके एग्जाम्पल्स है ना। फिर सारे के सारे क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। फिर इतनी जो अपन ने थियरी पढ़ी इससे रिलेटेड अपने से क्वेश्चन किस टाइप के बन जाएंगे कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो क्या होता है, कॉजिंग एजेंट फॉर वाटर पोल्यूशन, इसके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो इनमें से अपन ने जो भी स्टेटमेंट्स पढ़े हैं कुछ ट्रू या कुछ फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएंगे, ठीक है। पैथोजेंस के लिए एस्चेरिशिया कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस, इनकी वजह से कौन सी डिसीजेज होती हैं ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
और वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे सिग्निफिकेंट या सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग कौन से वाले वाटर पोल्यूटेंट होते हैं, तो उसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज पैथोजन। समझ आ गई बात ये है ना। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ये सेक्शन से रिलेटेड जो अपन ने देखा अभी।